टाइटैनिक की संकटकालीन सीढ़ियां एक एक करके पानी में डूबती जा रही थी। कप्तान और उनके साथी महिलाओं तथा बच्चों को नाव में बैठने के लिए दबाव बना रहे। एक सुंदर फ्रांसीसी लड़की सीढ़ियों पर फिसल गई। एक अन्य वयस्क स्त्री असावधानीवश नाव और जहाज के बीच सरक गई, लेकिन उसकी टांग पकड़कर उसे वापस खींच लिया गया। एक मोटी औरत को नाव में बैठाना पड़ा। 12:30 बजे स्त्रियों और बच्चों की टुकड़ी भेजने का आदेश दिया गया। इसी समय कुछ पुरुषों ने नाव पर पहले चढ़ने की जिद शुरू कर दी। अन्य यात्री सुरक्षा की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। लगभग 1:45 बजे पोत के अगले डेक पर सागर का अधिकार हो गया। जीवन रक्षक नौका नंबर 14 की तरफ लोग झपट पड़े। इस पर फर्स्ट ऑफिसर ने पिस्तौल निकालकर धमकाया कि ये नावें केवल स्त्री और बच्चों के लिए है। उधर इंजन वाले कमरे में चालक जान की बाजी लगाकर इस कोशिश में लगे हुए थे कि भाप बनती रहे, रोशनियां जलती रहें और पंप चालू रहे। इसी बीच इस्पात के फर्श से रिस रिस कर पानी ऊपर आने लगा। देखते देखते पानी कमर तक आ गया और दूसरे क्षण बॉयलर में काम करने वाले कर्मचारियों ने जल समाधि ले ली। 1:55 पर 4 नंबर की अंतिम जीवन रक्षक नौका को पानी में उतारा गया। अभी पिछली नौकाएं दूर दिखाई देने वाली स्टीमरों तक यात्रियों को पहुंचाकर वापस नहीं लौटी थी और टाइटैनिक आधा डूब चुका था। जहाज पर जो लोग मौजूद रह गए थे वे अपनी जान बचाने के प्रयत्नों में खुद लग गए, क्योंकि नौकाओं में बैठने की आपाधापी अब समाप्त हो चुकी थी। अपने आप को असहाय मान चुके लोग इतनी कोशिश जरूर कर रहे थे कि वे सबसे ऊपर की डेकों की रेलिंग से दूर बने रहे। 2:05। दोस्तों, तुम्हें बच्चों और महिलाओं के लिए जो कुछ हो सके वह करना चाहिए और अपनी सुरक्षा की कोशिश करनी चाहिए। यह कप्तान स्मिथ का आखिरी संदेश था जो उन्होंने पोत के कर्मचारियों को दिया। कुछ यात्रियों ने यह संदेश पाते ही पानी में गोता लगा दिया, लेकिन उनके दुर्भाग्य से उसी समय पोत के एक ओर के झुकाव को संतुलित करने के लिए कुर्सियां और मेजें इत्यादि पानी में फेंकी जाने लगी। इन चीजों ने तैरते लोगों के रास्ते में रुकावटें पैदा की। फ्रांसीसी फर्नीचर, गुलाबी कालीन तथा क्रिस्टल फानूस से सजे टाइटैनिक के रेस्तरां सूने पड़े थे। धूम्रपान के कमरों में पोत का निर्माता थॉमस एंड्यूज, जिसने 4 दिन पहले अपनी रचना पर गर्व किया था, अपनी लाइफ बेल्ट को सामने रखे हुए खामोश बैठा था। एक अन्य महिला की गोद के एक बच्चे को एक रसोइये ने बचाने की कोशिश की, लेकिन सागर की लहरें उसे छीन ले गईं। किसी महिला को अपने ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद आ रही थी, जिसमें उससे कहा गया था कि वह पानी से दूर है। तभी पोत के बैंड मास्टर ने अपनी जिंदगी का अंतिम गीत बजाना शुरू किया। वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि वह जल की शक्ति से उसकी रक्षा करे। 2:30। धीरे धीरे टाइटैनिक का अगला हिस्सा समुद्र में टेढ़ा होता जा रहा था और पिछला हिस्सा ऊपर उठता जा रहा था। दरअसल हिमशिला ने उसके अगले भाग को ही घातक रूप से नुकसान पहुंचाया था। ज्यों ही टाइटैनिक पूरी तरह ऊंचा उठा, ऊपर के भाग की खिड़कियों का कांच व अन्य सामान नीचे गिरने लगा। दूर जीवन रक्षक नौकाओं में बैठे यात्रियों ने भय से इस दृश्य को देखा। उनकी आंखों के सामने दुनिया का सबसे विशाल और भव्य पोत समुद्र में डूब रहा था। पानी का तापमान उस समय -28 डिग्री था। तारीख बदल चुकी थी। 15 अप्रैल की रात 1502 व्यक्तियों की जल समाधि की काली रात थी। पानी में तैरने वाले लोगों को ठंडा पानी भयानक कष्ट दे रहा था। पोत की 5वें अफसर लो ने कई नावों को जोड़कर एक बेड़ा बना दिया। बेड़े को उस जगह खींचकर ले जाने की कोशिश की जहां सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में हाथ पैर मार रहे थे। लेकिन टाइटैनिक के डूबने से इतनी भयंकर भंवर पैदा हुई जिसमें पहुंचकर वह बेड़ा टूट गया। क्या टाइटैनिक को बचाया नहीं जा सकता था? जिस समय यात्रियों को पहली बार खतरे का आभास हुआ, उसी समय दुर्घटना स्थल से 10 किलोमीटर दूर लंदन से बोस्टन जाते समय इसी कंपनी का जहाज कैलिफोर्नियन इस दुर्घटना के गवाह के रूप में हिमखंडों के डर से रुका हुआ खड़ा था। उसने देखा कि टाइटैनिक की सारी बत्तियां गुल हो गई हैं। उसने समझा कि समुद्र पूर्व की परंपरा के अनुसार मुसाफिरों को सोने के लिए आधी रात होते ही जहाजों की बत्तियां गुल कर देने की परंपरा का ही पालन किया जा रहा है। जब टाइटैनिक का वायरलेस सेट किसी अन्य जहाज से संपर्क बनाने में सफल नहीं हुआ तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए 12:45 बजे पहला रॉकेट छोड़ा गया था। चमकीले तारों की फुलझड़ी वाला यह रॉकेट कैलिफोर्नियन की नजर में जरूर पड़ा, लेकिन इस जहाज के अधिकारी टाइटैनिक का संदेश समझने में असफल रहे। जिन जहाजों तक टाइटैनिक के संदेश पहुंचे भी
वे उन संदेशों का पूरा अर्थ नहीं समझ सके। जिन यात्रियों की जान बच सकी उनमें एक शराबखोर रसोइया जैकलिन था, जो दुर्घटना के समय भी शराब के तेज नशे में था। उसने अपनी जेबें रोटियों से भर ली और बाकी बची विस्की भी गले के नीचे उतार ली। विस्की की गर्मी ने उसे लगातार तैरने की शक्ति दी। तभी उसके रास्ते में एक स्टीमर पड़ा जिसने उसकी जान बचा ली। इन्हीं बचे हुए कुछ एक यात्रियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर टाइटैनिक के सागर के साथ संघर्ष की यह कहानी दुनिया को सुनने को मिली। पूरा यूरोप इस दुर्घटना से दुखी हो गया, हर जगह झंडे झुका दिए गए। तो ये थी टाइटैनिक के डूबने की कहानी। धन्यवाद दोस्तों।